इस दुनिया में इस वक्त लगभग 800 करोड़ लोग रहते हैं। सबकी अलग शक्ल है, अलग आवाज़ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके जिस्म पर एक ऐसा सीक्रेट कोड बना हुआ है जो पूरी दुनिया में किसी भी दूसरे इंसान से मैच नहीं हो सकता। यहाँ तक कि अगर दो जुड़वा बच्चे भी पैदा हों तो उनका चेहरा, उनका दिमाग, यहाँ तक कि उनका डीएनए भी लगभग सेम हो सकता है, लेकिन उनके हाथ की उंगलियों के निशान यानी फिंगरप्रिंट्स कभी एक जैसे नहीं हो सकते। साल 1880 जब एक ब्रिटिश साइंटिस्ट जिसका नाम सर फ्रांसिस गिल्टन था, उन्होंने एक ऐसी अजीब और हैरत अंगेज खोज की जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। एक ऐसी खोज जिसने मॉडर्न फॉरेंसिक साइंस और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद रखी। लेकिन हैरत की बात यह है कि जिस सच को ढूंढने में मॉडर्न साइंस को सदियां लग गईं, उस खोज के बारे में सदियों पहले एक ऐसी किताब में पूरी डिटेल के साथ लिखा जा चुका था जहां दूर दूर तक कोई लैब या टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। आखिर वो कौन सी ऐसी किताब थी जिसने साइंस के इस सबसे बड़े दावे को सदियों पहले ही बयान कर दिया था? और आखिर वो कौन सी ऐसी खोज थी जिसने पूरी दुनिया को हैरत के समंदर में डाल दिया? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। आइए सबसे पहले उस हैरत अंगेज खोज के पीछे की सच्चाई को समझते हैं जिसने मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। आज से लगभग 150 साल पहले तक अगर कोई क्रिमिनल बड़ा जुर्म करके शहर से दूसरे शहर भाग जाता तो पुलिस के पास उसको पहचानने का कोई पक्का या साइंटिफिक तरीका नहीं था। लोग समझते थे कि इंसान का चेहरा, उसकी आंखों का रंग या उसकी हड्डियां ही उसकी आखिरी पहचान है। लेकिन चेहरा तो बदला जा सकता है, दाढ़ी बढ़ाई जा सकती है और उम्र के साथ जिस्म का ढांचा भी बदल जाता है। तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ थी जो कभी नहीं बदलती? यही वो बड़ा सवाल था जिसका जवाब ढूंढने के लिए साल 1880 में ब्रिटिश साइंटिस्ट सर फ्रांसिस गिल्टन ने एक गहरी रिसर्च शुरू की। उन्होंने हज़ारों लोगों के हाथों के निशान लिए, उन्हें अलग अलग पैटर्न में डिवाइड किया और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद दुनिया के सामने एक ऐसा स्टैटिस्टिकल डाटा रखा जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। सर फ्रांसिस गिल्टन ने मैथमेटिकल प्रूफ के साथ ये बताया कि दो अलग अलग इंसानों के फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल सेम होने के चांसेस 64 बिलियन यानी 6400 करोड़ में से सिर्फ एक होते हैं। यानी अगर हम आसान लफ्ज़ों में कहें तो इस ज़मीन पर किसी भी दो लोगों का फिंगरप्रिंट्स मैच होना इम्पॉसिबल है। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि कुदरत का ये निशान आम लोगों में अलग होता है, लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा सवाल पैदा होता है, उन जुड़वा बच्चों का क्या जो एक ही माँ के पेट में एक ही साथ एक ही तरह के डीएनए के साथ पैदा होते हैं? मॉडर्न साइंस के पास इसका जो जवाब था वो और भी ज़्यादा दिमाग हिला देने वाला था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने देखा कि उन आइडेंटिकल ट्विंस का डीएनए भले ही मैच कर जाए, लेकिन उनके फिंगरप्रिंट्स तब भी एक दूसरे से पूरी तरह अलग होते हैं। इंसान बदल सकता है, उसका डीएनए कोड धोखा दे सकता है, लेकिन उसकी उंगलियों का बायोमेट्रिक लॉक कभी धोखा नहीं दे सकता। इस कहानी में क्यूरियोसिटी तब बढ़ जाती है जब मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी ये रिसर्च करती है कि यह अनोखा डिज़ाइन आखिर हमारे जिस्म पर बनता कब है। रिसर्च से पता चलता है कि जब एक बच्चा माँ के पेट में सिर्फ 10 हफ्ते यानी लगभग 3 महीने का होता है, तब उसकी उंगलियों की सतह पर ये लकीरें, जिन्हें साइंस फ्रिक्शन रिक्ट्स कहती है, बननी शुरू होती हैं। और हैरत की बात यह है कि पैदा होने के पहले ही ये डिज़ाइन हमेशा हमेशा के लिए लॉक हो जाता है। इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है, उसकी स्किन बढ़ती है, हड्डियां बदल जाती हैं। अगर कोई शख्स अपनी उंगलियों को जला भी ले या काट भी ले तो स्किन दोबारा आने पर वही पुराना डिज़ाइन वापस निकल आता है। माँ के पेट में तीसरे महीने में बना वो डिज़ाइन इंसान की मौत तक और मौत के बाद जिस्म की मिट्टी में मिलने तक कभी नहीं बदलता। अब ज़रा सोचिए, आखिर किसने हमारे जिस्म के इस सबसे छोटे हिस्से को हमारी सबसे बड़ी पहचान बना दिया? और कौन सी किताब थी जिसने इस बात को सदियों पहले बयान कर दिया था? अल्लाह ताला सूरह अल-क़यामा आयत नंबर 75 वर्सेस नंबर 3-4 में फरमाता है,
قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ ہے، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو مرنے کے بعد دوبارہ جمع نہیں کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کی پور پور تک بالکل ٹھیک ٹھیک دوبارہ بنا دیں۔ اب یہاں پر صدیوں پرانے اس سوال اور اس آیت کے گہرے سائنٹیفک کنیکشن کو سمجھیے۔ جب مکہ کے لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے کانسیپٹ پر سوال اٹھاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جب ہمارا جسم مٹی میں مل جائے گا، ہڈیاں بکھر جائیں گی، تو ہماری پہچان کیسے ہوگی؟ اللہ ہمیں دوبارہ ویسا ہی کیسے بنائے گا؟ تو اللہ نے جواب میں جسم کے کسی بڑے یا عام حصے کا نام نہیں لیا، چہرے، آنکھوں، دل یا دماغ کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اسپیشلی انگلیوں کی پوروں کا نام لیا۔ اللہ نے صاف فرمایا کہ ہم تو تمہاری انگلیوں کی پوروں تک کو بالکل ویسا کا ویسا ہی دوبارہ ڈیزائن کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ نے اسپیشلی انگلیوں کے پوروں کا نام اس نے لیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جب قیامت کے دن اربوں خربوں انسان ایک ساتھ دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے، تب بھی ہر ایک انسان کی آخری، یونیک اور سب سے الگ آئیڈینٹی اس کی انگلیوں کے نشان سے پہچانی جا سکتی ہے۔ اب ایک آخری اور سب سے بڑا سوال، آج سے 14 صدی پہلے جب فورینسک سائنس کا ایف بھی دنیا نہیں جانتی تھی، جب کوئی بائیو میٹرک ڈاٹا بیس بھی نہیں تھا، نہ کوئی مائکروسکوپ تھا اور نہ ہی کوئی فنگر پرنٹ ٹیسٹنگ، تب عرب کے ریگستان میں بیٹھ کر کوئی انسان انگلیوں کے پوروں کی اس مائکرو لیول یونیکنیس اور اس پرماننٹلی آئیڈینٹی کے بارے میں کیسے بیان کر سکتا ہے؟ یہاں پر ایک بہت ہی گہرا اور سمجھنے والا سوال پیدا ہوتا ہے۔ انسان اکثر اس کتاب کو یعنی قرآن کریم کو صرف برکت کے لیے پڑھتا ہے یا پھر لفظوں کو دہرا کر چھوڑ دیتا ہے، لیکن فنگر پرنٹ کا یہ انوکھا میریکل ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے کہ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ یہ بنیادی طور پر سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی کتاب ہے۔ اس پاک کتاب کے اندر قدرت کے، سائنس کے اور اس کائنات کے ایسے ایسے عجوبے اور انوکھی سچائیاں چھپی ہیں جو اگر صحیح طریقے سے سمجھی جائیں تو ایک عام انسان تو کیا، دنیا کے بڑے سے بڑے سائنٹسٹ کو بھی سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ یہ کتاب ہر صدی کے انسانوں کو دعوت دیتی ہے کہ وہ اپنے جسم پر، اپنی زمین پر اور آسمان پر غور کریں، کیونکہ ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز میں اس سپریم کریٹر کا ایک بہت بڑا سگنیچر چھپا ہوا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس آیت کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا تھا؟ اپنی قیمتی رائے نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے، اور اگر اس غور و فکر سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریے۔ ملتے ہیں اگلے حیران کر دینے والے ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔